हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं काठगोदाम से वापस अपने घर दिल्ली की तरफ। और भाई साहब अभी दिखा रहा है 6 घंटा 3 मिनट, एक्सपेक्टेड अराइवल 12:47। एंड बाय द वे हम लोग जब दिल्ली से काठगोदाम आए और जो हम घूमे नैनीताल वगैरह, दैट इज़ अ टोटल ऑफ 553 किलोमीटर्स। मैं ट्रिप रीसेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पूरे ट्रिप का एक एवरेज देखना है बाइक के हिसाब से, और फिर उस हिसाब से जो मैंने फ्यूल खर्चा किया, पर्ची तो रखी है अपने पास। सो आई विल चेक दैट कि बाइक का सिस्टम कितना एक्यूरेट है। एंड आज हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, हम लोग पहले दिन इस रास्ते से आए नहीं थे। दिस इज़ हल्द्वानी बाईपास, ये बाहर से निकल जाता है, तो ट्रैफिक भी ना मिले सुबह। एंड अभी ऑफिस टाइम हो रहा है तो आई थॉट हल्द्वानी के अंदर मिल सकती है भीड़। बाय द वे हमारा जो ये इधर का इसका इशू हुआ था, ऊपर एक ओयरिंग ख़राब हो गई थी, पता चला था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। हम गए थे KTM के सर्विस सेंटर एंड उन्होंने हम लोग को पहले अश्योरेंस दिया था कि दे विल गेट द वर्क डन ऑन टाइम। तो अगले दिन हम लोग चले गए उनके पास, क्योंकि जिस दिन बात हुई थी उस दिन उनका बंद रहता है। एंड जब वहाँ पे गए तो पता चला पार्ट नहीं है। एंड ओके, पार्ट नहीं होता सबके पास, लेकिन उनके पास टूल भी नहीं था इस गाड़ी पे काम करने के लिए, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग कि आप गाड़ी बेच रहे हो लेकिन आपके पास उस गाड़ी पे काम करने के लिए टूल्स नहीं है। नॉनदलेस वी टॉक टू आवर गाइड इन दिल्ली। उन्होंने हमें रिश्योर किया कि अगर हम आराम से आएंगे और ज़्यादा गड्ढों में नहीं कूदाएंगे तो कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। एंड इट्स ऑल हाईवे यहाँ से दिल्ली तक। मैंने आसपास के नियरिंग सिटीज़ में भी पता किया जो फीजिबल था मेरे लिए, वहाँ पे भी पार्ट अवेलेबल नहीं था या फिर टूल का ही शॉर्टेज था। सो आई डोंट नो वाई उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, बट हो रहा है गाइस। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। जो छोटे मोटे कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं ना गाड़ी के, मोस्टली जो रबर वाले होते हैं, इफ़ यू फील लाइक इट आप रख लो अपने साथ अगर आपके पास ऑप्शन है। सो वी आर ऑल सेट। एंड आज थोड़ा गाड़ी खींचेंगे, लगातार भगाएंगे नहीं, खींचेंगे, कम स्टॉप्स लेंगे, डाइवर्जन्स नहीं लेंगे। एंड इट्स स्ट्रेट बैक टू दिल्ली फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन अ व्हाइल। कुछ बढ़िया दिखेगा यार, मज़ेदार दिखेगा तो ज़रूर दिखाएंगे लाइक ऑलवेज। अदरवाइज ये तो पूरा रास्ता ही होने वाला है, तो अपन लोग की बातचीत ही ज़्यादा होगी इस व्लॉग में। तो गाइज़ हम लोग को बाइक चलाते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है और हम लोग ने अभी तक 91.5 किलोमीटर्स कवर किया है। करेंटली वी आर ऑन नेशनल हाईवे 9, यस स्टिल ऑन नेशनल हाईवे 9। लेकिन हम लोग जब काठगोदाम से निकले उसके बाद से हम लोग ने पहले हल्द्वानी क्रॉस किया, उसके बाद से हम लोगों ने क्रॉस किया आपका रुद्रपुर में थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है, मेन सिटी के अंदर से ही रास्ता है सीधे सीधे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस किया रामपुर, जो हमने अभी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले कवर किया होगा। रामपुर में ना एकदम अंदर नहीं घुसना पड़ता है, लेकिन यू हैव टू टच द सिटी एंड बाद में फिर आप वापस इस हाईवे से जुड़ जाते हो। पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे लगा था कि रामपुर का इस बार वो दिखाएगा, साइड से रिंग रोड दिखाएगा, लेकिन मैंने अंदर से ही लेके आया। मस्ट बी समथिंग। अब गूगल बाबा लेके आया तो हम आ गए। एंड नेशनल हाईवे 9 ही, ये भी सीधे चल रहे। थोड़ी देर में एक जगह रेस्ट स्टॉप लेंगे जहाँ दिखेगा अच्छा थोड़ी छाव वगैरह होगी। एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सी यू इन अ व्हाइल। We might be able to reach Delhi within some reasonable time frame. अभी यहाँ पे सूरज भी निकल चुका है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं हमारे सूरज चाचा, और जितना वो ऊपर जाएंगे उतनी हमको गर्मी बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो ये 4 लेन हाईवे वाला स्ट्रेच है ना, जिसमें मतलब यहाँ 2 लेन वहाँ 2 लेन, इसको थोड़ा जल्दी क्रॉस कर लूँ, क्योंकि इसके दोनों तरफ गाँव है और खेती है ऐसे, तो लोग बहुत कूद फान करते हैं इसके ऊपर। अगर गर्मी हो भी गई और मैंने मेन वाला जो नेशनल हाईवे 9 का पार्ट है ना, जहाँ पे 6 लेन है, वहाँ तक मैंने खींच लिया, तो इट विल बी ईजियर फॉर मी। वहाँ पे मैं आराम से 80-100 पे भी चलूँ ना, एक कांस्टेंट स्पीड बनेगी तो गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ पे आप स्पीड बनाओ फिर ब्रेक मारो, स्पीड बनाओ फिर ब्रेक मारो, ऐसा होता है। आप लोग भी बताइए, डू यू गाइस फील द सेम? फाइनली अब जाके 6 लेन हाईवे लगा है। रोड की क्वालिटी एकदम मक्खन। दिल्ली 120 लिखा हुआ था पीछे, और इसमें अराइवल 12:28 का दिखा रहा है घर पे। और
मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे आपको जाने के लिए यहाँ से आप एंट्री करोगे गाज़ियाबाद की तरफ से, फिर आपको दिल्ली क्रॉस करके दूसरी तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो शायद और जल्दी पहुँच जाते हैं, बट अब है तो क्रॉस कर लेंगे। इस रोड पे बाइक चलाने में मज़ा आता है, एकदम स्मूथ रोड है। तो अभी एक झटका सा लगा, बस गया ना साइड से, हवा का झोंका आया। एनीवेज, अभी अपन यहाँ से आराम से क्रूज़ करते हुए जा सकते हैं। बात करते करते स्पीड बढ़ जाती है, पता नहीं चलता है। यहाँ बहुत सारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, थोड़ी भूख तो लगी है। और नीलकंठ स्टार तो आप लोग को याद ही होगा, जब दिल्ली होते तब भी नीलकंठ स्टार आते हैं। हम लोग यहाँ रास्ते में पिछली बार भी नीलकंठ स्टार के पास में ही रुके थे। इस बार थोड़ा स्किप करेंगे, थोड़ा आगे चल के कहीं रुकेंगे। बर्गर खाने का मन हो रहा है भाई। सो ये हमारा है पहला रेस्ट स्टॉप। हम लोग रुके हैं KFC गजरौला में चिकन बर्गर खाने के लिए। यहाँ पे बगल में यहाँ पे डोमिनोज नहीं, सॉरी मैकडॉनल्ड्स भी है, लेकिन हमें KFC आना था और ये हमारे रास्ते में भी था। पहले हम फ्यूल अप होंगे, अभी यहाँ से बस थोड़ा आगे जाएंगे तो एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ हम अपनी बाइक को भी फ्यूल अप कराएंगे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड प्रो बर्गर, प्रो जिंगर बर्गर चिकन वाला, और इसमें क्रशर है। मुझे क्रशर्स बहुत पसंद है गाइस, आप लोग भी ट्राई करना अगर आज तक नहीं किया तो। चलिए खाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। और निकले हैं अभी फिर से। इट्स करेंटली 9:51 AM। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जिस टाइम हम लोग आए थे ना काठगोदाम की तरफ दिल्ली से, उस दिन गर्मी कम थी। आज कंपैरेटिवली गर्मी ज़्यादा है। हम लोग का अराइवल टाइम भी थोड़ा बढ़ चुका है, 1:03 दिखा रहा है। एंड इट्स फाइन। अच्छे से बैठे, खाया, रेस्ट किया, सही लगा। थोड़ा AC में भी बैठे तो मज़ा आया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा आज का सफ़र। आई एम तो टोटली रिफ्रेश गाइस, आई विल टेल यू। पूरा खा के एक एनर्जी आ गई है एंड बॉडी को रेस्ट चाहिए था, बैठना था मेन कहीं पे। पहले भी जहाँ एक जगह रुके थे वहाँ बैठने को कुछ था नहीं, तो हम लोग खड़े ही रह गए थे। अभी थोड़ा बैठे तो आराम मिला है। सो गाइज वी हैव जस्ट एंटर्ड गाज़ियाबाद और अपना बोला हाईवे भी लग गया है। एंड आई वाज होपिंग कि कम ट्रैफिक मिलेगा, बट नहीं, ट्रैफिक है काफ़ी। यार हम लोग तो घर पहुंचने वाले हैं, बस आधा घंटा और लगेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने अपना जैकेट भी खोल दिया। अच्छा, ये आगे आपको एक बाइक दिख रही है, तो ये बंदा ना बहुत देर से मेरे कभी आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। आई डोंट नो वाई, क्या करना चाहते हैं सर। वैसे कॉम्बिनेशन अच्छा है, सैटिन शर्ट, ब्लैक पैंट्स और चप्पल, लेकिन हेलमेट है। सो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, हेलमेट पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाइयों हम लोग घर पहुंच चुके हैं। थोड़ा समय हो गया था, 1-2 घंटा हो गया। थोड़ा आए, रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए, मस्त खाना खाया। और कैसे बताऊं भी, गर्मी बहुत है भाई। अभी इससे पहले भी हो रही थी, लगा थोड़ा कम हो जाएगी, बट नो, इट इज़ क्वाइट हॉटर दैन आपका नैनीताल वगैरह वाला एरिया। सो अभी हम अपनी बाइक पे आए हैं एंड लेट मी सी कितना हम लोग ने कवर किया। सो पहले मैं आपको आज का दिखाता हूँ। आज हम लोग ने 319.2 किलोमीटर्स कवर किए हैं इन 3 hours 53 minutes। अच्छी स्पीड बन गई। एक्चुअल टाइम हम लोग को आने में 6 घंटे के आसपास लगा, क्योंकि हम लोग ने स्टॉप भी दिया, बट राइडिंग टाइम इज़ 3 hours 53 minutes एंड एवरेज स्पीड इज़ 82। और इतने का फ्यूल माइलेज आया 5.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। एंड ट्रिप 1 जो है हमारा, जो टोटल ट्रिप है, दैट इज़ 874.8 किलोमीटर्स इन 14 hours and 36 minutes। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी बाइक चलाई है हम लोगों ने इस ट्रिप पे, काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी घूमे हैं। एंड इनफैक्ट पूरे टाइम हम बाइक से घूम भी नहीं पाए। हम लोग ने गाड़ी से भी घूमा है, नैनीताल गए हैं एक बार ऊपर,
तो ऑल इन ऑल काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चल गई गाड़ी। अगर पूरे ट्रिप बाइक से घूमे होते तो आई थिंक 1000 किलोमीटर्स की ट्रिप हो जाती। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट गाइज। अभी ये पहला एक ट्रैवल व्लॉग है मेरा, एंड आई बिलीव अभी हम लोग एक और प्लान कर रहे हैं ट्रिप। अगर हम उस ट्रिप पे जाते हैं तो उसके भी व्लॉग्स आएंगे, बट आई थिंक जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है ना वो बाइक पे नहीं होगा, वो गाड़ी से होगा, क्योंकि साथ में 4-5 लोग हैं एंड नॉट एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल ऑन बाइक। जैसे मैं चला लूँगा और 1-2 लोग चला लेंगे, लेकिन हर कोई बाइक पे ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बाइक पे नहीं करेंगे वो ट्रिप, लेकिन व्लॉग्स बनेंगे तो आएंगे, आप लोग को दिखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर न्यू व्लॉग्स। जैसा होगा आई विल अपडेट यू गाइज लाइक ऑलवेज, एंड रिमेंबर, never forget, may your headlights shine bright. See you on the next ride.